हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एम पी टेट वर्ग 1 के सह विषय मुख्य विषय के बारे में बात करेंगे और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस में होना चाहिए, किस में ज़रूरी नहीं है, इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जिसको भी डाउट रहता है कि हमारी मास्टर डिग्री इस सब्जेक्ट से है तो हम वर्ग 1 में किस सब्जेक्ट से आवेदन करें या किस सब्जेक्ट से आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है, क्या ग्रेजुएशन में उसी सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है या नहीं है, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे डाउट एक साथ क्लियर हो सके। ठीक, तो चलिए हम सब्जेक्ट से ही देखेंगे। पहले कॉलम में आपको दिए हुए हैं मुख्य विषय, यानी कि जो भी विषय से वर्ग 1 की आपकी वैकेंसी निकलती हैं वो यहाँ पर मुख्य विषय दिए गए हैं। इसके बाद है आपका स्नातकोत्तर में मान्य सह विषय यानी कि अलाइड सब्जेक्ट। अब इनके बारे में हम बात करेंगे। और स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय, तो स्नातक स्तर पर जो विषय अनिवार्य हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किस में आपका पीजी होना चाहिए, तब जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम मैथ से ही स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, बाकी ये जो है मैथ के अलाइड सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं। मुख्य विषय आपका गणित है, मैथमेटिक्स है। मान लीजिए आपने एमएससी मैथ से किया हुआ है तो आप वर्ग 1 मैथ से आवेदन कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में भले ही बीए किया हो, बीएससी किया हो या किसी भी सब्जेक्ट से बीए या बीएससी आपने किया हो, लेकिन यदि आपने मैथ से ही एमएससी कर रखा है तो आप वर्ग 1 मैथ से आवेदन कर सकते हैं। बट जैसे आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, मैथमेटिकल साइंस, प्योर मैथमेटिक्स और ऑपरेशन रिसर्च, ये आपके मैथ के क्या हैं, सह सब्जेक्ट हैं यानी कि अलाइड सब्जेक्ट हैं। अब इन अलाइड सब्जेक्ट में से किसी एक भी विषय से यदि आपने ठीक है, यदि आपने किसी भी इनमें से एक सह सब्जेक्ट से यदि आपने पीजी किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिर आपके स्नातक में यानी ग्रेजुएशन लेवल पे गणित का मुख्य विषय होना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों की। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी सेम चीज़ है। मैं आपको एक शॉर्ट में चीज़ बता देता हूँ। जितने हर सब्जेक्ट के आगे, ये पीडीएफ पूरी है, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, उस सब्जेक्ट के आगे उसके सह विषय यानी कि अलाइड सब्जेक्ट दिए हुए हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि आपने सह विषय के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, यानी कि आपने इनमें से किसी एक विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री की हुई है, तो स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय, तो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर जो ये मुख्य विषय है गणित, वो स्नातक उपाधि में यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपका होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई कि यदि आपने सह विषय के साथ मास्टर डिग्री की हुई है तो फिर आपके ग्रेजुएशन में उसी सब्जेक्ट का मुख्य विषय के रूप में होना जरूरी है। और मान लीजिए आपने मुख्य विषय से ही पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर किया हुआ है तो फिर आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, या मान लीजिए आपने बीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि आपने मुख्य विषय से मास्टर डिग्री की हुई है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि आपने मास्टर डिग्री डायरेक्ट मैथमेटिक्स से कर ली तो आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आवेदन कर पाएंगे वर्ग 1 के लिए। पर मान लीजिए आपने सह विषय से आवेदन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल में मुख्य विषय का होना कंपलसरी है। सारे सब्जेक्ट के साथ यही सिचुएशन है। जैसे मैंने आपको मैथ का समझाया, बाकी सब्जेक्ट का देखते हैं, उससे भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए रसायन शास्त्र है, आपको आवेदन करना है रसायन शास्त्र से, तो एक कंडीशन ये है कि आपकी मास्टर डिग्री डायरेक्ट केमिस्ट्री से होनी चाहिए,
तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि मुख्य विषय के रूप में आपके मास्टर में यानी कि मास्टर डिग्री आपने रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री से की है, तो आप लोगों को वर्ग 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये केमिस्ट्री के सारे क्या हैं, अलाइड सब्जेक्ट है यानी कि सह विषय हैं। अब जितने भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री से कर लिया, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री से कर लिया, अप्लाइड केमिस्ट्री से कर लिया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, नैनो साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है। यदि जितने आपको यहाँ पर सह विषय दिख रहे हैं, इनमें से किसी एक भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है, आपने मान लीजिए इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से पीजी किया हुआ है, केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, तो भी आप रसायन शास्त्र से यानी कि केमिस्ट्री से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, क्या स्नातक स्तर पर रसायन शास्त्र मुख्य विषय के रूप में आपके होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और यदि आपने मुख्य विषय से ही मास्टर किया हुआ है या पीजी किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट वर्ग 1 से वर्ग 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है नहीं है वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, इसी प्रकार से जीव विज्ञान से यदि आपको आवेदन करना है, मान लीजिए, तो डायरेक्ट आपका क्या होना चाहिए, जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी से आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आपका बायोलॉजी से या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो किसी न किसी सह विषय के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, चाहे माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, या फिर यहाँ पर देखिए इतने सारे बायोलॉजी के जो आपके सह सब्जेक्ट हैं, इनको अलाइड सब्जेक्ट बोलते हैं। कि यदि आपने बायोलॉजी से डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है, तो जितने भी ये अलाइड सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से किसी एक से भी आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हुई है, तो आप वर्ग 1 में बायोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं। पर उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके ग्रेजुएशन लेवल में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए मुख्य विषय के रूप में, या तो आपका वनस्पति विज्ञान हो, प्राणी विज्ञान हो, बायो साइंस हो, या फिर लाइफ साइंस, या फिर प्लांट साइंस, या फिर एनिमल साइंस, मुख्य विषय के रूप में स्नातक उपाधि में धारित करना अनिवार्य है। तो ये कंडीशन रखी गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी सब्जेक्ट से वर्ग 1 होता है, उन जो मुख्य विषय आपके दिए गए हैं, उन मुख्य विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर लिया है, तो फिर आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि मान लीजिए आपने एमएससी मैथ से किया हुआ है, पहले आपने आप बीएससी बायोलॉजी से मान लो कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो भी आपने अगर अपनी मास्टर मैथ से किया है, तो आप मैथ से आवेदन कर सकते हैं वर्ग 1 में। लेकिन आप यदि सह सब्जेक्ट, ये दोनों हर सब्जेक्ट के आगे उसके सह सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यदि आपने सह सब्जेक्ट के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तब आपकी ग्रेजुएशन में कंपलसरी हो जाती है। जैसे बायोलॉजी के लिए कई सारे ऑप्शन थे कि ग्रेजुएशन में या तो आपके वनस्पति विज्ञान हो मुख्य विषय के रूप में, या फिर प्राणी विज्ञान, बायो साइंस, लाइफ साइंस, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस मुख्य विषय के रूप में स्नातक उपाधि में धारित करना अनिवार्य है। और वो कब अनिवार्य है, जब आपने अलाइड सब्जेक्ट के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डायरेक्ट बायोलॉजी से किया है, बीएससी बायोलॉजी से कर ली, एमएससी बायोलॉजी से कर लिया आपने, मास्टर्स आपने डायरेक्ट बायोलॉजी से कर लिया, तो आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वर्ग 1 में बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप फिजिक्स के लिए देख लें। फिजिक्स में यदि आपने क्या किया हुआ है, मुख्य विषय यानी फिजिक्स से ही मास्टर किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप वर्ग 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन आपने ये जो सह सब्जेक्ट दिए हुए हैं फिजिक्स के, इनमें से किसी एक भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है, तो फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल पे क्या होना चाहिए, फिजिक्स मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। ठीक, अभी फिजिक्स के देखिए इतने सारे सह विषय हैं, ये दिए हुए हैं अभी यहाँ पर, ये फिजिक्स के सारे सह विषय हैं। इनमें से किसी से भी आप मास्टर अगर किए हुए हैं, तो फिर एक ही कंडीशन है कि आपके ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, भौतिक शास्त्र मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और यदि आपने डायरेक्ट मुख्य विषय से मास्टर डिग्री करी हुई है, मान लीजिए आपने फिजिक्स से ही मास्टर डिग्री की हुई है, तो बिल्कुल भी आपकी ग्रेजुएशन में कौन सा विषय है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सह विषय क्या है, मुख्य विषय क्या है, और
यदि किस विषय से हम पीजी कर लिए हों तो हमें ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बता दिया कि यदि आपने जिस भी सब्जेक्ट के सह विषय से मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, उस कंडीशन में आपके ग्रेजुएशन में जो आपका मुख्य विषय है उसका ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी हो जाता है। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात कर लें हम, तो देखिए अगर मान लीजिए आपने एमएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ है, ग्रेजुएशन भले ही आपकी कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। एमएससी एग्रीकल्चर से है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं वर्ग 1 एग्रीकल्चर के लिए। पर आपने यदि क्या कर लिया, जितने भी यहाँ पर सह सब्जेक्ट दिए हुए हैं ये सब एग्रीकल्चर के सह सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक में भी आपने यदि पीजी किया हुआ है तो फिर ग्रेजुएशन लेवल पे आपके मुख्य विषय के रूप में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि होना कंपलसरी हो जाता है। सेम चीज़ अगले सब्जेक्ट पर आते हैं, हिंदी साहित्य पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी सब्जेक्ट की जो सह विषय है उनके नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं, या तो आपने भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान और संस्कृत। तो आपने मान लीजिए एमए हिंदी से कर रखा हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं वर्ग 1 हिंदी के लिए। आपका ग्रेजुएशन में क्या है कोई मायने नहीं रखता, मान लीजिए आपने बीएससी पहले किया था, बाद में एमए हिंदी कर लिया, लेकिन आपका एमए मुख्य विषय हिंदी से ही है या हिंदी लिटरेचर से है, तो आप वर्ग 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं हिंदी से। बट आपने मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन किससे कर रखी है, भाषा विज्ञान से, या फिर आप अनुवाद विज्ञान से, या फिर संस्कृत से आपने क्या कर रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन। मान लीजिए आपने एमए संस्कृत से कर रखा हुआ है और आप आवेदन करना चाहते हैं हिंदी से। ठीक, समझ में आया। मान लीजिए आपने एमए संस्कृत से कर रखा हुआ है और आवेदन करना चाहते हैं हिंदी से, क्योंकि यहाँ पर ये सह विषय के रूप में दिया है तो आप हिंदी से आवेदन कर सकते हैं जिसने भी एमए संस्कृत से किया हुआ है। लेकिन जब आप संस्कृत से एमए किया हुआ है तो उसकी एक कंडीशन है कि आपके ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, तभी आप वर्ग 1 हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया। देखिए समझिए, आपने किया एमए संस्कृत से, आपको आवेदन करना है वर्ग 1 हिंदी से, तो यदि आपने मान लीजिए एमए हिंदी से कर रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था, किस सब्जेक्ट से किया था, आप डायरेक्ट वर्ग 1 हिंदी से आवेदन कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपने एमए संस्कृत से किया हुआ है और आपको हिंदी से आवेदन करना है, तब ये कंडीशन बन जाती है कि आपके ग्रेजुएशन में मुख्य विषय के रूप में हिंदी सब्जेक्ट होना जरूरी है, तो आप आप हिंदी से आवेदन कर सकते हैं। अगला आ जाता है संस्कृत साहित्य यानी कि संस्कृत से, तो इसका एक ही सह सब्जेक्ट है योग। संस्कृत माध्यम से अध्ययन करने पर ही मान है, याद रखना, यदि योग आपने किया हुआ है तो संस्कृत माध्यम से करना अनिवार्य है। या फिर आपने मान लीजिए डायरेक्ट एमए संस्कृत से कर लिया या संस्कृत लिटरेचर से, तो आप डायरेक्ट संस्कृत से भी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपने संस्कृत से एमए किया हुआ है तो डायरेक्ट आप क्या करिए, संस्कृत से वर्ग 1 में आवेदन कर दीजिए। पर यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका एमए संस्कृत से था और आपको हिंदी से आवेदन करना है, तब जाकर के एक कंडीशन बनी थी कि आपका ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, मुख्य विषय के रूप में हिंदी होना चाहिए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हिंदी के सह विषय इनको यहाँ पर रखा गया, माना गया है। ये सब हिंदी के सह विषय हैं, भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान और संस्कृत। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए संस्कृत का सह विषय योग, या तो आपका योग संस्कृत माध्यम से होना चाहिए, ठीक है, और आपने इससे क्या कर लिया, पीजी कर लिया, तो भी आप संस्कृत से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपका ग्रेजुएशन लेवल पर मुख्य विषय के रूप में संस्कृत होना अनिवार्य है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं एक बार फिर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, जितने भी ये मुख्य विषय यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर डायरेक्ट आप उसी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन या आपने मास्टर्स कर रखा हुआ है तो आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है, आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, कोई मतलब नहीं निकलता, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। बस आपका यदि मास्टर्स मुख्य विषय से है तो आप डायरेक्ट उसी विषय से वर्ग 1 में आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से कर रखा हुआ है, तो मेरी ग्रेजुएशन में क्या है क्या नहीं है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट राजनीति शास्त्र से वर्ग 1 में आवेदन कर सकता हूँ। बट ये जो आपको यहाँ पर सह विषय दिख रहे हैं, यदि इन सह विषय के साथ मैंने एमए कर लिया या मास्टर्स कर लिया, जैसे ह्यूमन राइट्स, जनसंख्या विज्ञान, राजनीति, अर्थनीति, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशन, इनमें से किसी एक से भी यदि मैंने पीजी कर रखी हुई है,
तब कंडीशन बन जाती है, अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस से आवेदन करना है, कि आपके ग्रेजुएशन लेवल पे मुख्य विषय के रूप में क्या होना चाहिए, राजनीति शास्त्र होना चाहिए। इसी तरीके से जियोग्राफी के लिए, जियोग्राफी से अगर आपने मास्टर किया हुआ तो डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं वर्ग 1 के लिए। ग्रेजुएशन में क्या है क्या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने यदि इन जो सह विषय दिए हुए हैं, समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान, पॉपुलेशन डेमोग्राफी, इनमें से किसी एक से यदि आपने पीजी कर रखा हुआ है, तब आपका ग्रेजुएशन लेवल पे भूगोल का होना कंपलसरी हो जाता है। ठीक, अब देखिए इतिहास से मान लीजिए आपको आवेदन करना है, तो या तो एमए आपका डायरेक्ट हिस्ट्री से होना चाहिए, मतलब पीजी या मास्टर्स आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट से होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपका डायरेक्ट हिस्ट्री से नहीं है, ये जो सह विषय यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें से किसी एक से आपने पीजी कर लिया, तो इस कंडीशन में आपके क्या हो जाता है कि ग्रेजुएशन लेवल में ना मुख्य विषय के रूप में आपकी हिस्ट्री होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए, तभी आप वर्ग 1 हिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है सीधा सीधा, या तो मुख्य विषय के साथ आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर होना चाहिए, और मान लीजिए किसी भी कंडीशन में आपने सह विषय के साथ मास्टर कर रखा हुआ है, उस विषय के सह विषय के साथ पीजी की हुई है या मास्टर्स डिग्री की हुई है, तब आपके ग्रेजुएशन लेवल पर उस विषय का मुख्य विषय के रूप में होना जरूरी हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे समाजशास्त्र आपका दिया हुआ है, तो यदि आपने सोशियोलॉजी से यानी समाजशास्त्र से मास्टर किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की हुई है, तो आप डायरेक्ट सोशियोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं वर्ग 1 में। बट आपका मान लीजिए मास्टर्स इनमें से किसी एक से है, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी या सोशल एंथ्रोपोलॉजी, तो यदि इनमें से किसी एक सब्जेक्ट पर आपका पीजी है, तो फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल पर समाजशास्त्र का होना कंपलसरी हो जाता है। समझ गए कि किस कंडीशन में ग्रेजुएशन में हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। कंडीशन रखी गई, यदि आपने मास्टर्स सह विषय या अलाइड सब्जेक्ट से किया हुआ है, तब आपका ग्रेजुएशन में मुख्य विषय के रूप में मुख्य विषय का होना जरूरी हो जाता है। गृह विज्ञान के लिए डायरेक्ट आपने मास्टर्स यदि गृह विज्ञान से किया है तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जितने आपको अलाइड सब्जेक्ट दिख रहे हैं इनमें से किसी एक से आपने पीजी कर रखा हुआ है, तो ग्रेजुएशन में आपका गृह विज्ञान मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। खत्म। अब आ जाते हैं कॉमर्स में। इसी तरह से कॉमर्स से तो आपने मास्टर कर रखी हो तो आप कॉमर्स विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं, बट आपने अगर इनमें से किसी एक अलाइड सब्जेक्ट से मास्टर कर रखा हुआ है, तो फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल में मुख्य विषय के रूप में वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का होना कंपलसरी हो जाता है। इसी तरीके से अर्थशास्त्र की बात करें, यदि आपने अर्थशास्त्र से मास्टर्स किया हुआ है, तो डायरेक्ट आप वर्ग 1 में आवेदन कर सकते हैं, बट इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से, ये सब क्या हैं, इकोनॉमिक्स के अलाइड सब्जेक्ट हैं, यदि इनमें से किसी एक से पीजी कर रखी हुई है, तो फिर ग्रेजुएशन लेवल पे आपका अर्थशास्त्र होना ज़रूरी है, तब आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से वर्ग 1 में आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अंग्रेजी और उर्दू के लिए। अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो इसका कोई सह विषय होता ही नहीं है। अब जब सह विषय नहीं होता तो आप सह विषय के साथ पीजी कर भी नहीं सकते, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किससे करनी होगी, इंग्लिश से ही करनी होगी। तो यदि आपने एमए इंग्लिश से, इंग्लिश लिटरेचर से किया हुआ है, तो आप वर्ग 1 में इंग्लिश सब्जेक्ट से आवेदन कर सकते हैं। सेम सिचुएशन उर्दू के साथ है, क्योंकि उर्दू का भी कोई सह विषय नहीं है। तो जब उर्दू का कोई सह विषय नहीं है तो उर्दू से आपका क्या होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, और यदि आपने उर्दू से मास्टर किया हुआ है तो वर्ग 1 में आप उर्दू सब्जेक्ट से आवेदन कर सकते हैं। आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार शॉर्ट में आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कितने सब्जेक्ट मिले, 16 सब्जेक्ट। ठीक, ये जो 16 सब्जेक्ट हैं ये सब क्या थे, आपके मुख्य विषय। ये 16 विषय आपके क्या थे, मुख्य विषय। यदि आपने मुख्य विषय से ही पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी या फिर हम कहें मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हुई है, तो आप डायरेक्ट उसी विषय से वर्ग 1 में आवेदन कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है, आपने क्या ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है, कोई मायने नहीं रखता और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बट आपने जितने भी यहाँ पर अलाइड सब्जेक्ट दिए हुए हैं हर विषय के, अगर उन अलाइड सब्जेक्ट में से आपने किसी से पीजी किया हुआ है, मान लीजिए आपने मैथ के अलाइड सब्जेक्ट जैसे स्टैटिक्स की बात कर लें,
आपने मैथ के अलाइड सब्जेक्ट यानी स्टैटिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, डायरेक्ट मैथ से पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, आपने कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैटिक्स से। तो इस कंडीशन में यदि आपको मैथ से अप्लाई करना है तो उसकी एक कंडीशन है कि आपके जो ग्रेजुएशन आपने किया होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन में मुख्य विषय के रूप में मैथ का होना कंपलसरी हो जाता है। बट आपने यदि डायरेक्ट पीजी मैथ से कर लिया तो आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था, किस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया था, कोई मायने नहीं रखता। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, अब दोबारा डाउट नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।